हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं को इंजेक्शन लगाने के बाद में उनमें यदि गांठें बन जाती हैं तो इसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए, इसका क्या कारण होता है आपके पशु में गांठें बन जाती हैं। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जब भी यदि हम कोई ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बाद में गांठें बन जाती हैं। और पशुपालक भी कहते हैं कि कई सर इस प्रकार के जो वेटरनरी आते हैं तो इंजेक्शन लगाने के बाद में हमारे पशुओं की गांठें बन जाती हैं, तो हमारे पशुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जैसे दुधारू पशुओं को यदि गांठें बन जाती हैं तो उसके दर्द की वजह से उन पशुओं का दूध भी कम हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उन पशुओं का नुकसान भी होता है। नुकसान होने का मतलब है कि उन पशुओं को दर्द होता है। दर्द होने की वजह से पशुओं को चलने फिरने में दिक्कत होती है। चलने फिरने में दिक्कत होने के कारण पशु खाना पीना कम करता है, तो कई दिक्कतों का सामना पशुओं को करना पड़ता है। तो इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पशुओं में गांठें बनती क्यों हैं। देखो, जब भी यदि आप इंजेक्शन यदि लगाने के लिए जाते हैं, जो भी जितने भी जो मेरे वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं इंजेक्शन लगाते हैं, तो जितनी पुरानी नीडल यदि प्रयोग में लेते हैं उसकी वजह से भी गांठें बनने का कारण होता है। यदि ज़्यादा पुरानी यदि आप नीडल उपयोग में लेंगे तो उससे क्या होता है कि जब भी वो पुरानी नीडल होती है, जो आगे की जो उसकी धार होती है वो घिस जाती है। यदि ज़्यादा लेते हैं तो वो क्या है कि जैसे आप उसे क्लिक करते हैं तो उसके साथ क्या है कि जो पशुओं का जो इंट्रामस्कुलर जो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं उसके साथ शरीर के जो स्किन का भाग है वो भी साथ में चला जाता है, क्योंकि वो उसके आगे की जो नीडल की जो आगे का हिस्सा है वो थोड़ा खुरदरा हो जाता है उसकी वजह से। और जब भी आप ज़ोर से यदि वो क्लिक करते हैं तो अंदर रह जाता है और उसकी वजह से उन पशुओं में गांठें बन जाती हैं। और गांठें बन जाती हैं तो कई दिक्कत होती है। एक तो इसकी वजह से भी ये भी कारण है, बहुत बड़ा कारण है ये। तो इसलिए आप इसके समाधान के लिए कि आप नई नीडल और नई सिरिंज का ही उपयोग करें। चाहे पशुपालक से 50 रुपये आप एक्स्ट्रा ले लें। यदि आप 2 से 3 जो सिरिंज व नीडल यदि प्रयोग कर रहे हैं तो नए का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप यदि किसी भी पशु को यदि आपको सही रूट से यदि कोई भी इंजेक्शन यदि पशुओं को नहीं लगेगा तो भी पशुओं में दिक्कत आ जाती है। अब देखो, पशु में इंजेक्शन लगाने के जिस प्रकार से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पुट्ठों में किस जगह पर इंजेक्शन लगाना चाहिए, गर्दन में कौन सी जगह पर इंजेक्शन लगाना चाहिए। यदि वो देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो देख सकते हैं। इसलिए आपको इंजेक्शन लगाने की विधि सही आनी चाहिए। और जब भी यदि आप जिस प्रकार से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप लगा रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे इंजेक्शन यदि आप 1.5 इंच की जो नीडल होती है यदि आप उसे आप क्लिक कर रहे हैं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है डीप इंट्रामस्कुलर। यदि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं तो जिस प्रकार से आप पहले तो आप पशुओं की उसकी जो शारीरिक संरचना है उसको देखें। यदि पशुओं में यदि बढ़िया शरीर पर बॉडी पर अच्छा मांस है तो आपको जो बड़े पशु हैं लार्ज एनिमल्स उनमें जो 1.5 इंच की जो इस प्रकार से ये 18 नंबर की नीडल है वो पूरी क्लिक होनी चाहिए। यदि उसकी बॉडी पर अच्छा मांस है तो पूरा क्लिक होना चाहिए। और जो भी इंट्रामस्कुलर जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो आप डायरेक्ट 90 डिग्री के कोण पर यदि सीधा इंजेक्शन लगाएं। यदि सीधा आप इंजेक्शन लगाएंगे नई नीडल से यदि आप इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या है कि वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ये इंजेक्शन यदि आप जो ये नीडल घिसाते हैं अंदर, जैसे आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं और यदि आपने सिर्फ और सिर्फ इस नीडल का ओनली 25% भाग ही उसकी बॉडी के अंतर्गत गया है तो वहाँ पर गांठें बनने के सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो इंजेक्शन जाता है वो फ्लूइड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए आप यदि पशुओं के शरीर पर अच्छा मांस है बॉडी पर तो आप पूरी नीडल लगाएं। यदि कम मांस है तो हाफ नीडल अंदर जानी चाहिए। और जब भी आप यदि कोई लिक्विड जो इंजेक्शन यदि आप अंदर डाल रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि वो प्रॉपर अंदर इंजेक्ट हो रहा है या नहीं, आपको पता लग जाएगा। यदि आप ऊपर हो रहा है तो उससे क्या है कि धीरे धीरे जो स्किन है वो ऊपर उठने लग जाएगी। इसलिए आप इंजेक्शन लगाना है तो सही विधि से ही लगाएं। यदि सही विधि से इंजेक्शन लगाएंगे तो कभी भी गांठें नहीं बनेंगी। इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। जिस प्रकार से सबकट इंजेक्शन लगाया जाता है, सबकट तो स्किन के नीचे लगता है, त्वचा के नीचे लगता है, तो वो भी इंजेक्शन देखना है तो
जाके देख सकते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन कैसे लगता है वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो गांठें बनती हैं वो ज़्यादातर गांठें इंट्रामस्कुलर व सबकट से बनती हैं। सबकट से तो गांठें बनती हैं, और गांठें जब भी बनती हैं सबकट इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे थोड़ी देर अच्छा रब कर दें। और जब भी यदि गांठें बन जाती हैं तो जो पशुपालक हैं वो इस बात का ध्यान रखें, वो बर्फ़ का छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी कपड़े में लेकर के बर्फ़ से आप उसे सुबह शाम कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसकी यदि मसाज करेंगे, छिड़काव करेंगे तो गांठ पिघल जाएगी और कम हो जाएगी। यदि फिर भी नहीं होती है, गांठ में भी कई प्रकार का होता है। गांठ में यदि जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, जो इंजेक्ट लिक्विड इसके अंदर इंजेक्ट कराते हैं, वह यदि इकट्ठा हो जाता है तो जैसे यदि वो गांठें फूलती है, वहाँ पर यदि गांठ पर यदि हम क्लिक करके देखते हैं तो उसमें फ्लूइड बाहर निकलता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि फ्लूइड बाहर निकलता है उस फ्लूइड को बाहर निकाल देना है। और फ्लूइड के साथ कई बार इसी प्रकार की भी स्थिति हो जाती है कि उस गांठ के अंतर्गत पस भी भर जाता है, तो वो भी जो निडल लगा करके उसे बाहर निकाल सकते हैं, या चीरा भी वहाँ पर लगाया जा सकता है। ये तो काम है सिर्फ वेटरनरियन का, चीरा लगाना, निडल लगाना। तो यदि पानी व पस है तो उसे आप बाहर निकाल सकते हैं चीरा लगा करके। यदि उसके अंदर एब्सेस यदि कठोर है, ब्लड भरा हुआ है, तो आप कभी भी उस पर चीरा न लगाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और जब भी जो इंजेक्शन व चीरा लगाते हैं तो इसके लिए पशुओं को एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। यदि चीरा लगाते हैं तो भी, यदि उस गांठ के अंदर ब्लड है तो भी। तो इसके लिए आपको कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जिस प्रकार से बेंथीफिन एले आती है वेट केयर की, जिसके अंदर बेंजीथिन, पेनिसिलिन आता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पेनिसिलिन, 48 लाख यूनिट आती है। ये इंजेक्शन उस पशु को लगाएं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा यदि आप उस पशु को देंगे तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ साथ आप जिसे प्रकार से टोलफेनामिक एसिड जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से इंटास का मेक्सटोल है, बड़े पशुओं में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर, और छोटे पशुओं में बन जाती है तो 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन एक बार लगा देना है। और साथ ही साथ आप CPM के तौर पर जिस प्रकार से कैडिस्टिन आती है, ये भी साथ में प्रयोग करनी है, ताकि आपके पशुओं को यदि गांठ बन जाती है तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना इसलिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन उसमें न फैले और वो गांठ है वो एकदम ठीक हो जाए। लेकिन जो मैंने आपको बताई है बेंथीफिन एले, जो बेंजीथिन, पेनिसिलिन आती है, वो एक दिन छोड़ करके एक दिन, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन 3 बार आपको लगानी है। इसी प्रकार ये इंजेक्शन भी एक दिन छोड़ करके एक दिन, जैसे यदि आपने आज इंजेक्शन लगा दिया तो कल का दिन छोड़ करके परसों आप वो इंजेक्शन उस पशु को लगवा सकते हैं, किसी भी पशु चिकित्सक से या किसी भी वेटरनरी स्टूडेंट से। तो आपके पशुओं की जो गांठें हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसलिए आपको मैंने आप अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आपके पशु में जब भी गांठें बन जाती हैं तो कुछ तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना चाहिए। और यदि पशु में नॉर्मल गांठें हैं तो यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु के शरीर पर गांठें हैं तो वहाँ पर बर्फ़ का छिड़काव भी पशुपालक कर सकते हैं। यदि फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो आप अपने पास से पशु चिकित्सक से जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, बहुत ही जल्दी रिजल्ट इनसे मिल जाएगा। सावधानी है, नई सिरिंज व नई नीडल का प्रयोग करें, सही विधि से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवाएं। जो नए वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनसे ही ज़्यादा इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है कि वो सही रूट से, वो सही विधि से इंजेक्शन लगाना नहीं जानते हैं। यदि वो प्रॉपर इंजेक्शन लगाएंगे, सही तरीके से लगाएंगे, तो कोई दिक्कत पशुओं में देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं और पशुपालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।